किस तरीके से हमने आज़ादी को प्राप्त किया, किस तरीके से जुल्म हम पर ढाए गए, उन्हीं जुल्मों को बयां करता हुआ नाटक हमारे ऋषि कुमार प्रस्तुत करेंगे। आपको याद हो कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो पूरी दुनिया का 23% हिस्सा हम अपने पास रखते थे। 23%, 100 रुपए में 23 रुपए अकेले भारत के पास थे। और जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हम 20 पैसा रखते थे। हमको खत्म कर दिया, निचोड़ दिया। इसके बावजूद आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो हमने अपनी स्वतंत्रता को समझा है, सहेजा है और उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। मैं अपने ऋषि कुमारों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो नाटक के रूप में उस क्षण को याद दिलाने की कोशिश करें, किस तरीके से वीर बलिदानियों ने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। नाटक प्रस्तुत करें। ए बेटा बैटर, जल्दी कर, तू भी खाना ले। मैं यार खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये जिस तरह का खाना है इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। यार ऐसा ही खाना मिलता है, सब जो खाते हैं। तो मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे ये खाना? ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। What happened, Commando? The gentleman want good food, sir. What's your problem, Indian person? The jail governed by law. Law is save everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को सारी सुविधा दी जाती है और हम भारतीयों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। हमारे ये कपड़े जो वर्षों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच कूद रहे हैं। अरे दाल रोटी के ऊपर कम से कम अच्छा खाने को तो दो। तुम्हें यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारे साथ इंसानों जैसे बर्ताव नहीं होता, पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को अच्छा खाना, पढ़ने के लिए पुस्तकें और किताबें नहीं दी जाती, तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। देखते हैं कब तक। शौक से। Commando, please remain in jail. Arrest him. तुम रोता वास्ता पुत्र, खा ले खाना। मेहरबानी पाजी, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता। तुम्हारे खातिर में खास खाना लाया हूँ। तेने ही तो रोला पाला था कि अच्छा खाना होना चाहिए, अब ले खा ले खाना। पाजी, ये लड़ाई सिर्फ अच्छे खाने और अच्छे कपड़ों की नहीं, और ना मुझ अकेले की। सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पुत्र, सरकार कोई मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। कमलिया, तेरे को कोई मरने भी नहीं देगा। तेरे को पता है सब भूख हड़तालों पे बैठ चुकी है। तुम सबकी खबरें अखबार में छप चुकी है। सरकार क्या क्या कर रही है हड़ताल तोड़ने के लिए, पता है? खिला दे खाना, कब तक नहीं खाता है देखते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा। मैं कुछ नहीं खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। गिलास दे, पानी पिलाओ। खा नहीं पीना पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। पी। मैं कुछ खाऊंगा। पी। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बीचे मारो इसको। और मारो। और मारो। खाना खा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। खाना खा। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बीचे मारो। भगत, अपनी ये भूख हड़ताल तोड़ दो भगत। मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे इस भूख हड़ताल से सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कोई मांगे नहीं मानी जाएगी। सरकार तो चाहे हमारी मांगे पूरी करे चाहे ना करे, लेकिन हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। तो मैं भी देखता हूँ कब तक जारी रहेगा। तो ठीक है, आप अपने नमक का कर चुका और मैं अपनी मिट्टी का। इसे दूसरे जिले में लेकर चलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत, 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 कैसा है तू मेरे भगत? तूने क्या हाल बना रखा है भगत? ठीक है, तू तो समझदार है ना, साथ देश का, समझा इसको कुछ।
भगत हम तुम्हारे साथ हैं, भगत सिंह हमारे साथ हैं, भगत सिंह हमारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। विजय सिंह। भगत, what are your last choice wish? तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हम तीनों का एक बार हाथ खो दिया जाए। हाथ खोल दो। Yes sir। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। इस नाटक के द्वारा हमारे ऋषि कुमारों ने उस पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है जिस पीड़ा को हमारे क्रांतिकारियों ने सहा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई कि आप हमारी पीड़ा को समझ सको। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, उन्हीं पर यह आधारित नाटक भी था, उन्होंने जब बम फेंका तो उन्होंने कहा बम ऐसी जगह फेंका जहां किसी की मौत न हो सके। उन्होंने कहा हम किसी की हत्या करने नहीं आए हैं, इस बहरी आवाज को सुनाई दे इसलिए धमाके जरूरी हैं। आपने भगत सिंह को देखा, उनकी पीड़ा को समझा और किन कठिनाइयों के बाद हमें यह आज़ादी मिली। आज हम इसको कितना इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, यह विचार का अवसर है।